आज हमारे बच्चों ने ध्वनि के बारे में सीखा कि कैसे रबर बैंड को यदि कंपन कराते हैं तो उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है, और जब हम कुछ भी बोलते हैं तो कैसे हमारे कंठ में भी कंपन होता है। इससे उन्हें समझ में आया कि कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। आइए रबर बैंड के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को सुने। आप सभी रबर बैंड के कंपन को देख सकते हैं। इस चित्र में मैं अपने बच्चों के साथ मिलकर रबर बैंड को कंपन करा रही हूँ। अब देखिए, जो घंटी है उस घंटी में कंपन के द्वारा किस प्रकार ध्वनि उत्पन्न होती है। जब इस घंटी पर आघात लगता है तो उस आघात से इसमें कंपन उत्पन्न होता है और इसके द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। अब देखिए, इस टोंग पर यदि हम आघात करते हैं तो किस प्रकार इसमें कंपन उत्पन्न होगा और कंपन के साथ ध्वनि भी उत्पन्न होगी। हमारे बच्चों ने इसका अनुभव किया। देखिए, इस चित्र में जब हम धातु के तार में कंपन की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं तो एक मधुर ध्वनि भी इससे उत्पन्न हो रही है, और बच्चों को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में धातु के तार का महत्व भी इस प्रयोग से समझ में आया। अब देखिए, जब हमने डेस्क का एक सिरा को खटखटाया तो बच्चे को किस प्रकार से ध्वनि वहाँ पर महसूस हुई। इसी प्रकार हमने कुछ और बच्चों को भी बुलाया और उन्हें इसका अनुभव कराया कि जब हम एक सिरे पर खटखट की आवाज़ करते हैं तो दूसरे सिरे पर आवाज़ के साथ कंपन भी महसूस होता है। देखिए, जब हमने पत्थरों को आपस में टकराया तो कैसी ध्वनि उत्पन्न हुई। हमारे बच्चों ने इसका भी अनुभव किया कि जल में जब पत्थरों को आघात पहुंचाया जाता है तो उनकी आवाज़ कम होती है, उनकी ध्वनि बाहर की अपेक्षा कम हो जाती है और बाहर इन पत्थरों की ध्वनि तेज़ होती है।